हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज डे नंबर 39 एंड आज हम देखने जा रहे हैं इस प्रोफाइल कंप्लीट स्टेटस। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस ना, ये आज हम इस वीडियो में क्रिएट करना है। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर, फिलहाल अभी हम कहाँ पे है, वी आर इन आवर एम्प्लॉयर डैशबोर्ड। एम्प्लॉयर का क्या काम है? जॉब को पोस्ट करना। एंड गाइस, एम्प्लॉयर्स अपना ही डेटा को कंप्लीट नहीं करेगा तो फिर वो तो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। लाइक जब वो पोस्ट करेगा तो बहुत सारे ऐसे डेटा होंगे जो होगा ही नहीं अपने पास डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका काम ये है, इसका मकसद ये है कि जो भी एम्प्लॉयर, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेट्स से कि आप टीसीएस, इन्फोसिस या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करा है। इस तरीके से हम यहाँ पे दिखाते हैं इनकम्प्लीट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है इनकम्प्लीट, है ना। इस पे अगर कोई क्लिक करेगा, आई नो मेरे पीछे चला गया, तो आप देख सकते हो सेटिंग्स वाले पेज पे वो चले जाएंगे मेन्यू पे। एंड यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो, जो भी उनका नाम, ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट पुणे, वेबसाइट का यूआरएल एंड देन सेव चेंजेस एंड देन कुछ डिस्क्रिप्शन रहा तो वो लिखेंगे। तो मतलब हमें ये बताया जाएगा कि भाई इस कंपनी ने अपना जो फील्ड्स जो कि ऐड करना जरूरी है, ताकि जब भी कोई इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पोस्ट करा है कि आज हमारे इस आईटी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी निकली है, तो वो जो भी वैकेंसी निकली होगी वहां पे कंपनी का डिटेल्स तो होता है ना। तो अगर आपने कहीं पे कुछ फील्ड छोड़ दिया है तो वहां पे एक जो डिफॉल्ट आता है कंपनी का डिटेल्स, वहां तो दिखेगा ही नहीं कुछ भी, जो कि एक बैड एक्सपीरियंस होगा यूजर के लिए एंड एक बैड रेप्यूटेशन होगा फॉर ब्रांड ऑल्सो, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। सो डेट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज हम यही देखने जा रहे हैं कि फाइनली अब हम कैसे ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। ये सिर्फ उनको ही दिखाई देगा जिनका गाइस, लाइक अगर आप इस तरीके से रिफ्रेश कर दूं वो चला गया। मतलब अगर आप सेटिंग्स के पेज में अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना, कि आपका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड सब कुछ, तो ये सारे फील्ड्स अगर आप प्रॉपरली फिल कर देते हो तो आपको वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एंड इन केस अगर आपने प्रॉपरली फिल नहीं करा तो इस तरीके से वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि भाई कुछ तो कमी है, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए अपने प्रोफाइल को, है ना। तो गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन उससे पहले अभी की बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा। थंबनेल बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा, क्योंकि मेरा ग्राफिक डिजाइनर छुट्टी पे है तो मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता। एंड गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे कुछ नीचे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, ताकि मैं ऐसे ही फ्री में वीडियोस अपलोड करते रहूं। आप यही चाहते हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट, मैं सच बोलूँ तो, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले तो ओवरव्यू वाला जो हमारा पेज है, डिफॉल्ट पेज, वहां पे हम ऑलरेडी ये तो देख ही चुके हैं। सो दिस इज आवर एक्चुअल पेज, हाँ, बाय द वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एक्चुअल है। हमें कुछ वो इस तरीके से चाहिए, बेसिकली ये चाहिए। तो ये कहाँ है? हमारे ओवरव्यू वाले पेज पे। एंड अगर मैं आपको बताऊं क्या आप ये बना सकते हो, तो हाँ, अगर हम सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस की बात करें तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट चलो पहले ये तो क्रिएट कर ले, फिर ये फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगा वो हम बाद में देखेंगे। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनकम्प्लीट है या नहीं। बेसिकली हमारे सेटिंग्स के फील्ड में ये जितने भी फील्ड्स है, ये लाइक नल तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं, कैसे पता चलेगा, ये सब आज एक ही वीडियो में होगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले क्यों ना गाइस, आज हम इसको पहले कर लेते हैं। दूसरे में ये कंप्लीट है या नहीं कैसे पता चलेगा वो। एंड थर्ड, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर ये नल या अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तो ही ये दिखाना, वरना मत दिखाना। तो बहुत ईजी है, शो एंड हाइड वाला जो सीन है वो आज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको। ऑल राइट, तो देखिए मैं सीधा चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे, यहाँ पे। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। सो जैसे अगर जो हमारा पेज है, एम्प्लॉयर वाला पेज जो है हमारा, है ना, इस पेज पे अगर आप गौर से देखते हो, सो वी हैव वन स्टेट्स कार्ड एंड दैट इज नथिंग बट, इसकी बात हो रही है। तो जब ये एक कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली ये भी एक कंपोनेंट होगा, है ना। तो ठीक इसी के नीचे ही मैं एक कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। डोंट वरी, अभी तक मैंने ये बनाया नहीं है, बट यस, इसको मैं अभी क्रिएट करूंगा। कहाँ पे क्रिएट करूंगा? सेम वही जहाँ पे मैंने इसको बना रखा है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको फीचर दिखाई दे रहा है, ये जो फीचर्स है, वी हैव दिस एम्प्लॉयर्स फीचर्स के अंदर एंड देन उसके अंदर भी कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर ये देखिए जरा, एम्प्लॉयर्स साइड बार जो एक कंपोनेंट बनाया था, ठीक इसी कंपोनेंट्स के अंदर आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो मैं ऐड करूंगा। तो मैंने फाइल पे गया एंड देन मैंने ऐड कर दी। तो बाय द वे, इसको मैं इतना लंबा तो नहीं रखने वाला, प्रोफाइल स्टेटस कर देता हूँ खाली, ठीक है। एंड मैं कबाब केस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी नॉट कबाब, इट्स स्नेक केस, एम्प्लॉयर प्रोफाइल स्टेटस डॉट TSX, परफेक्ट। अब आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे।
आई होप आप देख सकते हो, हियर वी हैव एंड दिस इज द पार्ट आई जस्ट क्रिएटेड, ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोफाइल स्टेटस, ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं एक काम करता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि हम बस एक स्टैटिक पार्ट देख रहे हैं अभी, जहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल है ना। इस प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो रिटर्न मैंने क्या किया है, सिंपल सेट सीएन यूज हुई है यहाँ पे, जहाँ पे आइटम है जिसके अंदर देखो इनकम्प्लीट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, यू हैवेंट कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, बेसिकली सिंपल टेक्स्ट, आइटम का डिस्क्रिप्शन या आइटम का टाइटल, एंड हियर वी हैव दिस आइटम एक्शन जो कि एक बटन है। एंड अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हो तो इन केस हमारे ये कंप्लीट प्रोफाइल वाले बटन पे इसकी बात हो रही है, कोई भी अगर क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पे गौर से देखिए तो हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट जो कि हमें नेक्स्ट / नेविगेशन हेडर प्रोवाइड करता है, उस पे हमने href पे रखा है कि एम्प्लॉय डैशबोर्ड के अंदर जो सेटिंग वाला जो पेज है उसको ओपन कर दो। इतना इजी है ना, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। एंड ये डिस्ट्रक्टिव एंड ऑल दोस थिंग्स, तो एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो भी है ये सेटसीएन है। एंड अगर अब आपको सेटसीएन नहीं आता देन आई हाईली रिकमेंड आप एक काम करना, इस तरीके से सेटसीएन थापा टेक्निकल आप लिखना, यहाँ पे देखो द सेटसीएन सीक्रेट जो भी हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा गाइस। मैं आपको बताऊं तो ड्रॉट सेटसीएन यूआई, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लॉगिन फॉर्म कैसे आप कर सकते हो, जो भी हो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सेटसीएन का मैंने एक सीरीज बना रखा है, मैं लिंक ऊपर टॉप में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब बस एक बार देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड चलो यार थोड़ा सा मेरे को फिर ऐसा लगता है कि बताऊं तो पूरा अच्छे से ही बता दूं, है ना। यहाँ पे भी आप जाइए, here we have a components, यहाँ टॉप पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्च कीजिए आइटम्स, है ना, ये देखो आइटम यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने आइटम देखना है। तो ये देखिए ना, अब यहाँ पे योर प्रोफाइल हैज़ बीन वेरीफाइड, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये देखो यही तो है, ये देखो ना, आइटम एक्शन, आइटम एक्शन, आइटम कंटेंट, आइटम मीडिया, यही तो हमने यूज़ किया। देखो आइटम का टाइटल, आइटम का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने खुद से अपनी मर्जी से दिमाग लगाया, अरे ये ऐसा नहीं भाई, ऑलरेडी वही है। जैसे HTML है ना, अभी HTML ही समझो ना, जैसे HTML में टाइटल टैग, HTML डिस्क्रिप्शन के लिए क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग, यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम टाइटल। अब एक्शन करना है, बटन के थ्रू हम एक्शन परफॉर्म करते, तो हेयर वी हैव आइटम एक्शन, फिर बटन, यहाँ पे वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, आउटलाइन चाहिए, डिस्ट्रक्टिव, सक्सेस, थरी के होते, साइज कैसा चाहिए। तो प्लीज इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ये सेटसीएन कोर्स नहीं है नेक्स्ट जैसे, बट फिर भी मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है ना, ठीक है। इतना मैं अगर करता हूं तो एम्प्लॉयर, ओके ठीक है, इतना हमने कर दिया है, इतना ही तो है स्टैटिक पार्ट, ऐसा तो कुछ भी नहीं था इसमें, ये नेक्स्ट जेस है भी नहीं है, तो आपका सिर्फ ये सेटसीएन यूआई था ये। अगर आप टेलविन यूज कर रहे हो तो HTML एंड टेलविन की मदद से भी आप ये खुद से क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैंने इसको वो कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको ऐड कर दी ओवर हियर, ठीक है। तो इतना ऐड करने से ना, अगर मैं यहाँ चलूँ, ऑलराइट, तो बता रहा है ओके, सो द थिंग इज, ये जो आइटम मैंने इंपोर्ट तो कर लिया है ना, लेकिन एक्चुअल में इसको अभी तक मैंने इंस्टॉल तो किया ही नहीं, नॉट इंस्टॉल। एक बार सेटसीएन आप इंस्टॉल करते हो, बाकी उसके अंदर की जितने भी कंपोनेंट्स आपको सिर्फ उसको ऐड करना होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं चलता हूँ। अब अच्छा, अब आप सोचोगे कि हम इसको ऐड कैसे करें, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हर एक चीज़ ना पहले से ही यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ये देख लो। अगर कुछ भी ऐड करना होता है तो व्हाट वी हैव, npx setsen@latest add item, ठीक है। इसको चलो मैं कॉपी करता हूँ, मैं टाइप करने वाला था, मैंने सोचा टाइप ना करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई क्या सीन हो रहा है। ये देखो मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं आइटम जो है मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा आइटम अगर इंस्टॉल हो जाता है ना, तो इतना याद रखना कि इसको देखते कैसे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलो भाई, मैं है तो कुछ और बताने के लिए, लेकिन वो भी बता देता हूँ। तो अब आप गौर से देखना, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपको कंपोनेंट्स एक डिफॉल्ट मिलता है, हेयर वी हैव अ कंपोनेंट्स। एंड यहाँ पे अब आप गौर से देखोगे तो ये देखो आइटम, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लो, item.tsx दिखा है यहाँ पे। ये मैंने ऐड नहीं किया, ये ऑटोमेटिक सेट से कंपोनेंट के अंदर यूआई उसके अंदर ये सब ऐड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरिएंट डिस्ट्रक्टिव का नॉट ऐसा एनेबल बता रहा, हालांकि ये काम करते हैं। आइटम पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे वेरिएंट है अपने पास, देखो वेरिएंट है गाइस। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे इस वेरिएंट के नीचे फिलहाल अभी 3 है, मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ, एंड दैट्स योर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में आप देख सकते हो बीजे डिस्ट्रक्टिव हाइफन डिवाइडेड बाई 80, एंड टेक्स्ट को मैंने व्हाइट कर दिया, तो रेड में आपको उस तरीके से व्हाइट कलर में वो आपको दिखाई देगा,
ठीक है। तो ये वेरिएंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड एक बार जो वेरिएंट आप ऐड कर दोगे उसके बेस पे आपको वहाँ पे उसका जो भी बैकग्राउंड का कलर या जो भी आप लिखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये ब्यूटी है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। देखो वो जो भी यहाँ पे वार्निंग मुझे मिल रहा था वो चला गया। यहाँ पे आता हूँ मैं एंड बूम गाइस, ये तो मेरा है, सॉरी ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। देखो आ गया ना यहाँ पे, देखो कितना मस्त। अब दूसरी एक बात कि ये मुझे तब दिखाना है ना। अब सबसे पहले अब हमें इसको टैकल करना होगा। ये जो कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है, सिंपल। आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आइए। सेटिंग्स पे देखोगे क्या है हमारे पास, कंपनी का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, टीम का साइज है एंड ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट है। मतलब ये 5 फील्ड्स ऐसे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक फील्ड एम्प्टी होता है मतलब एम्प्लॉयर का ये जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट है। सिंपल यही हुआ ना, वो इनकम्प्लीट है बस। ठीक है, बहुत ईजी है। मेरे पास हर जगह अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूं तो कंसोल पे अगर मैं चलता हूं, सो व्हाट वी हैव एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो मेरे पास यूजर का पूरा डिटेल्स है। ये देखो मेरे पास यूजर का पूरा डिटेल्स है, ID 33 है ना। सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पे भी है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये कि मेरे पास ऑलरेडी ID है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये देख लीजिए, वी हैव अ यूजर, यूजर का अपना खुद की ID है यहाँ पे 1 2 इस तरीके से। अब यही ID मैं एम्प्लॉयर्स के टेबल में जाके चेक करूँगा कि भाई यूजर की ID मेरे एम्प्लॉयर्स के टेबल की ID से मैच अगर होती है एंड वहाँ पे एम्प्लॉयर्स का फिर मैं ये सारा डेटा फाइंड आउट कर लूँगा एंड उसमें बस ये चेक करूँगा कि ये जो नाम, डिस्क्रिप्शन, अवतार, URL ये कुछ तो नल नहीं है, एम खाली तो नहीं है। खत्म, डेटा मुझे मिल गया। देखो बहुत ईजी है, ये हो गया। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको ID 33 दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ID 1 2 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैं डेटाबेस दिखा रहा हूँ वो जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो है, और ये वाला डेटाबेस मेरा दूसरा है, इसलिए। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा। सबसे पहले यहाँ पे मैं ये 2 कोड जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, गेट करंट एम्प्लॉयर डिटेल्स। तो मैं एम्प्लॉयर्स का डिटेल जो है यहाँ पे गेट करने वाला हूँ, इसी के अंदर मेरा सब कुछ होगा, डोंट वरी। तो ये एम्प्लॉयर का जो भी डेटाबेस है उसके साथ क्वेरी वाली बात है ये। तो फीचर्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल तो सर्वर है नहीं। तो देखो सर्वर रिलेटेड टास्क है, ये डेटाबेस से बात करना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, जिसका नाम होगा सर्वर्स। ठीक है, सर्वर लिख दो। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा employers.queries। तो .ts मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से तो यह आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे। सो सर्वर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करा employers.queries.ts, इसलिए ताकि मैं यहाँ पे आपको क्वेरी फायर कर सकूँ। देखो तो कैसे होगा गाइस, कॉन्स्ट आपका गेट करंट एम्प्लॉय यहाँ पे चलिए। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट करो। ठीक है, फंक्शन जो है आपका एसिंक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेटाबेस के साथ क्वेरी एंड ऑल दोस थिंग्स करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस अगर आपको याद हो हम तब से एक फंक्शन है जो कॉल कर रहे थे, अगर आपको याद हो यहाँ पे पेज है, ये देखो गेट करंट यूजर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो गेट करंट यूजर है, यही सेम कोड को मुझे कॉपी करना है एंड यही वो यूजर डेटा एम्प्लॉयर है जिसमें आपको सारा डेटा मिल रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, नॉट ओवर हियर, ओवर हियर, मैंने इसको पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे यूजर के बदले लेट्स गो विथ करंट यूजर लिख देते हैं हम, है ना। तो मुझे इस तरीके से मेरा जो भी करंट यूजर है वो मिल जाएगा। तो कॉपी करो एंड यार दिस इज इट। ठीक है, अब ये रीडायरेक्ट करने की हमें कोई नीड नहीं है, हम सीधा रिटर्न नल कर देंगे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे इसकी मुझे फिलहाल कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब ये जो गेट करंट यूजर है हम ऑलरेडी इसको क्रिएट कर चुके हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से ऑथ के अंदर सर्वर ऑथ डॉट क्वेरीज इस तरीके से हमने इसको रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज़ हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारा जो करंट यूजर डॉट रोल जो है इसका, इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू आवर एम्प्लॉयर, अगर आपको याद हो, अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली ये वैलिडेशन भी चेक तो करना ही है ना। हालांकि हम ऑलरेडी बहुत ही चेक कर चुके हैं, बट जितना बेटर हो उतना ही अच्छा, जितना हम ज़्यादा चेक करें उतनी ही अच्छी। अब बहुत ही ज़्यादा इजी है, मेरा ये जो करंट यूज़र है इसके अंदर एक ID है ना, इसके अंदर एक ID है, बाय द वे डोंट वरी, वी हैव अ ID। इसमें अगर आप देखोगे सो हियर वी हैव ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे मेरे पास एक ID है। तो यही यूज़र की ID को मैं मेरे एम्प्लॉयर्स के ID से मैच कराऊंगा। अगर मैच कर गया तो एम्प्लॉयर का डेटा जो है मुझे दे दीजिए। इस तरीके से मैं क्वेरी करूंगा। कैसे होगा, कॉन्स्ट एम्प्लॉयर्स नहीं एम्प्लॉय विल बी इक्वल टू, देखो
अवेट हम ड्रिजल ORM यूज करें बाय द वे, db डॉट सेलेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर्स का टेबल, ठीक है। वैसे तो आ जाना चाहिए, परफेक्ट आ गया, यहाँ पे आ गया, चलो अच्छी बात है। एम्प्लॉयर्स के टेबल से वेयर, वेयर क्या, हम इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे, जहाँ पे मेरा ये जो एम्प्लॉयर्स की जो आईडी है इसका ये किससे मैच होना चाहिए, करंट यूजर की आईडी से, दिस इज इट। एंड यहाँ पे डीबी नहीं मिला तो चलो कोई नहीं, डीबी को कॉन्फिग डीबी से हमने गेट करा, ये जो इक्वल मेथड है, इक्वल ऑपरेटर ड्रिजल ORM से मैंने गेट कर दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, जब भी आप ड्रिजल ORM में अगर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हो, यू नो, तो आपका जो एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अंदर एक्चुअल डेटा, तो मैं उसको गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्शन कर दी इस तरीके से गेट करके, ठीक है। अब मेरे पास एम्प्लॉयर का डिटेल्स तो आ चुका है बाय द वे। अगर मैं आपको console.log ये जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इस तरीके से रख के कॉमा एम्प्लॉयर अगर मैं कर दूँ, है ना, बस इतना फिलहाल के लिए इतना ही करता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अगर यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ बाय द वे, यहाँ पे आके इसको एटलीस्ट मैं गेट तो कर लूँ, है ना, इसको एटलीस्ट मैं गेट तो कर दूँ। और ये जो रीडायरेक्ट है तो ये तो इंपोर्ट हो चुका था, इसको भी आप नेक्स्ट नेविगेशन, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल सेव, यहाँ पे चलता हूँ। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि यू एम्प्लॉयर, ये देखो, दिस इज इट, एम्प्लॉयर्स का डेटा आ गया, ये देख लो, मुझे एम्प्लॉयर्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है बाय द वे गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, है ना, एम्प्लॉयर्स का डेटा मुझे आ गया, यही तो है, और क्या है, मेरा एम्प्लॉयर्स का डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो अब इसी के अंदर ही वी हैव अ लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, टीम की साइज, उसका नाम, अवतार, बैनर एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसके बेस पे खाली एम्प्लॉय डॉट डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय डॉट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, एम्प्लॉय डॉट ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, अगर इनमें से कोई भी एक फील्ड अगर एम्प्टी है मतलब इनकम्प्लीट, खत्म, मतलब हो गया। तो अब हो गया ना अपना काम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस जगह पे देखो, फिलहाल अब मैंने इस तरीके से एम्प्टी नल रखा था क्योंकि वो इन्फिनाइट लूप पे गया था, उसको मैं हटा रहा हूँ, दिस इज इट। बस मैंने इतना कॉपी पेस्ट करा जिसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय डॉट नाम, डिस्क्रिप्शन, अवतार, URL, ऑर्गेनाइजेशन टाइप या ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसमें से अगर एक भी एम्प्टी हुआ तो ये तो एंड ऑपरेटर है, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, इस प्रोफाइल कंप्लीट, ये जो है या तो बुलियन वैल्यू होगा, ट्रू या फॉल्स, है ना, इसका टाइप देखो ना, बुलियन होगा, है ना, ट्रू या फॉल्स आपको मिल जाएगा। एंड एम्प्लॉयर डिटेल्स में मैं एम्प्लॉयर का डिटेल पास कर दे रहा हूँ, एंड रेस्ट में करंट यूजर का सारा डेटा, आई मीन प्रॉपर्टी को स्प्रेड करके मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो ये जो इस प्रोफाइल कंप्लीटेड है, यहाँ पे मैं आऊँगा, इफ करंट एम्प्लॉयर डॉट इज प्रोफाइल कंप्लीटेड, अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पे रिटर्न नल कर दूंगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये दिख जाएगा, सिंपल, हो गया मेरा काम, ठीक है। तो मेरा काम हो गया गाइस, इतना ही करना था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वो चला गया। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल अभी तक मैंने सेटिंग पेज तो बनाया नहीं है, बट बैकएंड में शायद मैंने उसको कंप्लीट कर चुका है, डेट्स वाई मुझे यहाँ डेटा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी सारा फील्ड्स जो है मैंने फिल किया हुआ है, बेसिकली बैकएंड से करके रखा था मैंने डेटाबेस से ही, क्योंकि अभी तक सेटिंग पेज तो हमने क्रिएट किया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक तो नहीं, मैनुअली मैंने किया, डेट्स वाई ये आपको दिखाई दिया। लेकिन एक भी फील्ड नहीं होता तो मुझे वो दिखाई देता, मतलब मेरा ये काम कर गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे आज हमने एक फंक्शनैलिटी देख ली भाई कि इस सेटिंग पेज में सारा डेटा बराबर था कि नहीं उनका, तो अब वो स्टेटस अब हम दिखा रहे, अगर सब कंप्लीट है तो नहीं दिखेगा, अगर कंप्लीट अगर नहीं है तो आपको जो है वो इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये है ना कितना ज़्यादा औसम। तो गाइस किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद के लिए। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है गाइस, सब कुछ तो फ्री मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, बाहर कितनी ज़्यादा चार्ज होता है इसको पाने के लिए। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना कुछ नहीं चाहिए, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिले ताकि फ्री में मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करते रह सकूँ। या गाइस तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।